आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा संघर्ष है जो दशकों से सुलग रहा है। बलूचिस्तान के पहाड़ों से उठी इस बगावत की आग ने पूरे देश को झकझोर दिया है। तो क्या है इस ट्रेन हाईजैक की पूरी साजिश, कौन है ये विद्रोही और क्यों उठा रहे ये हथियार? आज जानेंगे इस रहस्यमय और सनसनीखेज घटना की पूरी कहानी। क्या है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में विभाजित है। पाकिस्तान में ये एक सबसे बड़ा प्रांत है जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन विकास और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पीछे है। यहाँ के निवासियों, विशेषकर बलूच लोगों का मानना है कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और उनके संसाधनों का शोषण किया जा रहा है। इस असंतोष ने समय समय पर विद्रोह और संघर्ष को जन्म दिया है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही संगठन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक सशस्त्र विद्रोही संगठन है जो बलूच लोगों के लिए स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग करता है। यह संगठन 2000 में स्थापित हुआ था और तब से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल है। BLA ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। घटना की शुरुआत 11 मार्च 2025 की सुबह जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन में सैकड़ों यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और सुरक्षा बलों के जवान शामिल थे। ट्रेन का सफर सामान्य लग रहा था, लेकिन बलूचिस्तान के बोलन जिले के पहाड़ी इलाके में स्थिति अचानक बदल गई। हमला और अपहरण। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सशस्त्र विद्रोही ने ट्रेन पर हमला किया। उन्होंने रेलवे ट्रैक को विस्फोटक से उड़ा दिया, जिससे ट्रेन रुक गई। इसके बाद विद्रोही ने ट्रेन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कई यात्री घायल हो गए, जिनमें ट्रेन चालक भी शामिल था। BLA ने दावा किया है कि उन्होंने 214 यात्रियों को बंधक बना लिया, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल है। BLA की मांगे और धमकी। BLA ने पाकिस्तान सरकार से अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे 48 घंटे के भीतर नहीं पूरी हो पाई तो वे बंधकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया और बचाव अभियान। घटना की सूचना मिलती पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने अब तक 104 बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया और 16 विद्रोहियों को मार गिराया। हालांकि अभी भी कई यात्री विद्रोहियों के कब्जे में और बचाव अभियान जारी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और निंदा। इस घटना की निंदा पाकिस्तान के नेताओं के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इसे गलत ठहराया और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों को इस संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए और सभी मुद्दों का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए। बलूचिस्तान में सुरक्षा की स्थिति। यह घटना बलूचिस्तान में सुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर करती है। पिछले कुछ महीनों में प्रांत में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 में देश भर में 74 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें से 24 बलूचिस्तान में थे। इन हमलों में कई सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की जान गई है, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आगे की राह। बलूचिस्तान में जारी हिंसा और अस्थिरता का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई से संभव नहीं है। आवश्यक है कि सरकार और विद्रोही समूह संवाद के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाएं, प्रांत के निवासियों की समस्या को समझकर उनके विकास और अधिकारियों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाए। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।